बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मुकन्ना और अदलिया के दरमियान लड़ाई आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत की सरबराही में कायम बेंच कोई ना कोई बड़ा गुल खिलाएगा। अगर चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ की हुकूमत पर हाथ डाला तो न जाने इसके रद्देमल में क्या होता है। दिलचस्प नंबर यह है कि ऑडियो लीक्स भी हो रही हैं। ये ऑडियो लीक्स वैसे तो किसी की गुफ्तगू रिकॉर्ड करना बड़ी मायूब बात है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई ये बुरी बात समझी ही नहीं जाती। मुसलसल ऑडियोज लीक हो रही हैं और वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक उनको लीक किया जा रहा है। अब इसका कौन जिम्मेदार है, ये तो वो अदारे ही बता सकते हैं जो गुफ्तगू को रिकॉर्ड करते हैं। नाज़रीन कराम, कबल इसका हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, एक वीडियो लीक हुई, ऑडियो लीक हुई, जो बताया जाता है कि चीफ जस्टिस की खुशदमन है और दूसरी तरफ जो खातून बात कर रही हैं वो ख्वाजा तारिक की अहली है। उन दोनों के दरमियान जो होने वाली गुफ्तगू है उसमें वो ऐसा लगता है कि अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। फिर दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि वो कम वक्त मार्शल भी नहीं लगाते। ये ऐसा लगता है कि वो पीटीआई के लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि मुल्क में मार्शल लग जाए। फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये पाकिस्तान की तारीख का जो बदनाम तरीन चीफ जस्टिस था साकिब निसार, वो अब रिटायरमेंट के बाद भी बाज नहीं आ रहे। वो ख्वाजा तारिक रहीम को फ़ोन करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि फ़लाँ केस तौहीन अदालत का बन सकता है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो लिहाजा उनको कानूनी मशवरे दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाया। ये सारे के सारे ऐसे लोग इंसाफी जज थे। इन्होंने बाकायदा कोर्ट्स लगाकर नवाज शरीफ को इस मुल्क की सियासत से निकालने की कोशिश की, क्योंकि अब 58(2) तो था नहीं। अब असम्बलियाँ तो ऐसा तोड़ी जा नहीं सकती थी, तो फिर जुडिशल मार्शल लग गया मुल्क में। फौज को भी, सबको भी हुक्म जारी होता था सुप्रीम कोर्ट से। यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो मुल्क में हुकूमत कर रहा था। उसके पास 100 मोटो का इख्तियार था, जिसको चाहता था तलब कर लेता था। आप तलब करने वाले हैं ना, पार्लियामेंट वाले भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक कानूनी अदारा है। वो भी लोगों को बुलाकर, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें सजा भी दे सकते हैं। और अगर ऐसी नौइयत आई तो यकीनन फिर मुल्क में जमहूरियत की बसात लपेट दी जाएगी। अब सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब के लिए एक ही रास्ता रह गया। अब हमारे बड़े मोहतरम हैं, उनके लिए एक बावकार रास्ता ये है कि फुल कोर्ट कायम कर दें और फुल कोर्ट जो फैसला दे उसके सामने सब सर नगू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की बहाली जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर वायद होती है, वहां उन फ्रीकैन की भी जिम्मेदारी है जो उससे उसके पास रुजू करते हैं। पार्लियामेंट यकीनन जिस दिन चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं फुल कोर्ट बनाता हूं,
पार्लियामेंट में देखेंगे कि आप वेलकम करेंगे इस फैसले को, और पार्लियामेंट पूरा जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको तस्लीम करेंगे। और ये ख़ामा की ज़िद जो है कि कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराकर PTI को बरसे इक़्तिदार लाना और फिर उसके बाद कोशिश ये करना कि आम जब इंतख़ाबात हों तो उसमें PTI की जो हुकूमत है वो उन लोगों को जो उसे उनको आप रिलीफ दे रहे हैं उनको बेनिफिट्स दें, किसी को एक्सटेंशन दे दें और किसी को हटाने के लिए अदालतों से रजू करें। इन सारे मुज़मरात जो है, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने बैठी हैं, उनको पता है सब कुछ कि किस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है और किस तरह की एक साजिश की जा रही है। इस साजिश को बिलाखिर नाकाम बनाया जाएगा। भारत एक बड़ी अहम बात यह है कि इतने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है। साजिद साहबा ने भी गुफ्तगू कर रही हैं, उन्हें मालूम नहीं कि आपकी गुफ्तगू टेप हो सकती है, बस दीदा दिलेरी है। और फिर साकिब निसार जब बात कर रहे हैं, उनको भी पता है वो चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी बहुत सारी और चीज़ें भी शायद लोगों के पास उनको मौजूद हों, लेकिन ये जो चीज़ उन्होंने निकाली है इन्होंने सोचना चाहिए कि आप कैसे लोग हैं इतने गैर जिम्मेदार कि जो मर्जी आके जी में आया कह रहे हैं कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आपको वॉच नहीं किया जा रहा। तो एक ये जो आइडियोज़ लीक हो रही हैं, बड़ा खौफनाक तर्ज अमल है, बड़ी खौफनाक बातें हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ जंग जारी हो फिर सब चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। और अब ये जो कुछ हो रहा है इससे तो अदलिया को भी उन्होंने खासा मुतनाज़ा बना दिया चीज़ों को। अदलिया का वक़ार उसी सूरत में बहाल हो सकता है जहाँ वो बैठे हुए जज सियासत से बालातर होकर और सब बैठकर मिलकर एक यूनिटी के तौर पर फैसला दें। यकीनन पाकिस्तान का हर शहरी, हर सियासी जमात, हर ब्यूरोक्रेट फैसला तस्लीम करेगा। अगर ये समझा जाए कि शहबाज शरीफ को घर भिजवा दिया जाएगा तो आप ये देखें कि उनके जाने में और उनके रहने में कितना फ़र्क है, कितना वक्त लगता है। और मुझे नहीं नज़र आता कि ऐसा हो सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन फिर ये बात ज़हन में रखनी चाहिए हमें कि एक दिन ऐसा आएगा कि अदलिया और उसकी लड़ाई जो है मुकन्ना की, उसके बड़े खौफनाक नताइज बरामद होंगे। शुक्रिया।